आज फैसला आया है मालेगांव ब्लास्ट के। इस फैसले ने आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया था, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उस थ्योरी को ही ब्लास्ट कर दिया गया है। आपके बड़े बड़े नेता इस्लामिक आतंकवाद का काउंटर नैरेटिव लेकर के आए थे, भगवा आतंकवाद। क्या कहेंगे अब? पहली बात तो देखिए आकांक्षा जी, ये है कि कांग्रेस कभी इस तरह के नैरेटिव सेट करने पर विश्वास नहीं करती है। वो जनता के लिए काम करती है। ये वो पार्टी है जो देश की आजादी में अपनी नेताओं ने शहादत दी, जेल में गए, लेकिन देश को आजाद कराया। तो हमारा ये नैरेटिव सेट करने का कभी मकसद न रहा, ना हमने प्रयास किया। नैरेटिव सेट करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, गौ माता की बात हो। अब बात करते हैं आज जो न्यायालय का फैसला आया, तो न्यायालय के फैसले पर मैं समझता हूँ कोई टीका टिप्पणी तो कर नहीं सकता है। मैं भी आदर करता हूँ न्यायालय के फैसले का, लेकिन सच बात यह है, प्रज्ञा सिंह जी हमारे लाहौर की हैं और मैं उनको जानता हूँ। वो एक अच्छी और तेज तर्रार लीडर रही हैं बचपन से। और रहा सवाल ये, उन पर जो आरोप आया है, मैं ये समझता हूँ उनकी जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, जैसे वो सांसद बनने के बाद भोपाल राजधानी में शिफ्ट हुई, राजधानी में मीडिया के सामने उन्होंने एक बयान दिया। वो बयान क्या था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा, मतलब भारत देश का सबसे पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को उन्होंने राष्ट्रभक्त कहा, देशभक्त कहा। और ग्वालियर में उनका मंदिर भी निर्माण हुआ। निर्मल भाजपा की सरकार है प्रदेश में, मंदिर को न तोड़ा गया, ना कुछ किया गया, ना उन पर कार्रवाई हुई। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे के अनुयायी कुछ लोग हैं भाजपा में अभी भी। मैं ये समझता हूँ आप कहाँ नाथूराम गोडसे में महात्मा गांधी जी में जा रहे हैं स्वदेशी। आज तो हम बात कर रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट की। उन्होंने क्या क्या विवादित टिप्पणियां की है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, उस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो भगवा आतंकवाद आप लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उस थ्योरी की जो धज्जियां उड़ी है उसके ऊपर हम चर्चा करें। आपने कहा कि नहीं, कांग्रेस ऐसा नैरेटिव कोई सेट नहीं करती। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी चिदंबरम ने कहा था ना, और अभी फूल सिंह बरैया ने भी, आज की स्पेशल रिपोर्ट में भी उनका भी रिएक्शन है। वो भी कह रहे हैं कि उस समय इस शब्द का प्रयोग किया गया था, वो सही था। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ हमने कभी कहा ही नहीं। आकांक्षा जी, क्या है, जैसे माँ सीता का अपहरण करने के लिए रावण साधु का भेष रख के आ गया, तो वो साधु तो नहीं हो गया। तो कोई वस्त्र पहनने से कुछ हो नहीं जाता है। अगर वस्त्रों को लेकर के कोई टिप्पणी किसी ने की होगी तो वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस कभी कोई ऐसा नैरेटिव सेट नहीं करती जिससे देश की अस्मिता को किसी भी तरह की आंच पहुंचे।